अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान के तमाम सूबों के मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं वो सैलाब की ज़द में हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो इमदादी टीमें हैं वो भी तमाम मुतासरा इलाकों में तकरीबन पहुँच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कर चुकी हैं, जिसमें मजहबी तंजीमें हैं, बाकी जो हैं वो मुख्तलिफ़ NGOs वगैरह हैं। इसके अलावा हमारे तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाक भी इसमें हिस्सा ले रहा है और इसके लिए बाकायदा तौर पर कैंपेन भी शुरू की जा रही है। और तकरीबन जितने भी रियासत के पास वसाइल हैं, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो पहले से ही इब्तदाई मरले में जब पंजाब में सैलाब शुरू हुआ है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर का हादसा भी हुआ था, तो फ़ौज की जानब से शुरू में ही जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई थी। और अब जो सूरत हाल है वो तकरीबन कुछ ही दिनों के अंदर, चूँकि पूरे इलाके को कवर करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर मौसम ठीक रहता है तो बहुत जल्द जो है सूरत हाल पर कंट्रोल कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है उन मुतासरा लोगों को जो है उनकी आबादकारी का सिस्टम शुरू किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर पहले भी सैलाब आते रहे हैं और इससे बाद में भी जिस तरह से मौसमियाती तब्दीली हो रही है तो इसके अंदर जो है वो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, लोग मुतासर होते हैं, चाहे किसी भी किस्म की जो कुदरती आफात आ जाए, तो हमारी जो कौम है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अपने घरों से जो सामान है वो निकाल के, जो हमारी ख़वातीन है वो अपने ज़ेवरात वगैरह भी निकाल के तो वो भी दे देती हैं। तो पाकिस्तानी माशरा जो है, पाकिस्तान की कौम जो है वो इस लिहाज से कतन जो है वो पीछे नहीं रहती। तो जो असल जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि इस तरह के जो कुदरती हादसात हैं इनको हमेशा हमेशा के लिए इसमें मतलब ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए या इन पर कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सबसे अहम चीज़ है। ये हमारी जो ज़्यादा नुकसानात होते हैं सैलाब की सूरत में, या जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारी मिसमैनेजमेंट कह लें, चाहे वो ज़िली इंतज़ामिया की हो, सूबाई इंतज़ामिया हो या फिर हुकूमती सतह पर हो, तो इसको देखा जा सकता है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो है इस पानी की स्टोरेज का, और पानी जो बारिशों की सूरत में आता है या फिर दरियाओं का जो पानी है तो ये जिस तरह से ज़ाय होता है, सबसे बड़ा मसला जो है वो डैमों पर है। और डैम जो हैं वो सियासी इख्तलाफात की नज़र हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर ऐसे काली बैड़े हैं जो कि इस तरह से पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते और वो बहुत सारे जो हैं वो गलत तासर पैदा करके लोगों को मिसगाइड करके जो है वो इन डैमों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और बिलखुसूस जो हमारा कालाबाग डैम का जो है वो बिल्कुल ही मतनाज़ बना के उसको रखा हुआ है और बहुत सारे लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात पैदा करके रखे हुए हैं कि अगर ये डैम बनेगा तो इसका ये नुकसान है, वो नुकसान है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। जिस तरह से मौसमियाती तब्दीली हो रही हैं तो इस बड़े नुकसान से बचने के लिए हमें डैमों पर काम करना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। हमें बैनुल-अक़वामी माहिरीन की मदद भी लेनी होगी और हमें अपने तौर पर भी तमाम तर जो सूबे हैं और पाकिस्तान की पूरी जो कौम है उसको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने, इससे हमारी एक तो बिजली का बहरान जो है वो ख़त्म होगा, दूसरा ये है कि ये जो पानी ज़ाय होता है ये ज़ाय भी नहीं होगा, ये हमारे इस्तेमाल में होगा। ज़राअत के शोबे में हम जो है वो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और इसके साथ साथ ये जो नुकसानात होते हैं बारिशों की सूरत में, सैलाब की सूरत में ये नुकसान होता है, तो इससे भी हम बड़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो कि सियासत की नज़र हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी कौम को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और पूरी कौम को जो है वो डैम बनाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्योंकि जब भी आवाम आवाज़ उठाती है, आजकल तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और जब आवाम आवाज़ उठाती है तो फिर जो हमारी सियासी जमातें हैं, हमारी हुकूमत है, हमारा मीडिया है, फिर वो भी इस पर बात करता है और फिर वो काम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैदानी इलाके जो हैं वहाँ पर इस तरह के जो सैलाब है उनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ वाहिद हल जो है वो डैम वगैरह ही है। तो इसके साथ साथ जहाँ पर पानी का जो बहो होता है, जिस तरह से ज़्यादा पानी जहाँ जहाँ जाता है, तो ये इंतज़ामिया का काम होता है, हुकूमत का काम होता है कि दोबारा से वहाँ पर आबादकारी ना की जाए। जो ज़्यादा डेंजरस एरिया होते हैं उनको रेड जोन करार दिया जाए और वहाँ पर दोबारा से आबादकारी ना की जाए, जिससे लोग मुतासर होते हैं। जिस तरह से पहाड़ी इलाके हो गए, हमारा यहाँ पर सवात हो गया, वादिया कागान नारान हो गए और इसी तरह कालाम वगैरह हो गया, चित्राल हो गया, और ये इलाके जो जहाँ पर ज़्यादा नुकसानात हुए दरियाओं के आसपास, तो यहाँ पर भी मिसमैनेजमेंट और इंतज़ामिया की गफलत कह लें, हमारे अपने लोगों की गफलत कह लें कि सबसे ज़्यादा जो है गैर जो है ज़रूरी जो बिल्डिंग बनाई गई हैं। कालाम में अभी आप देख रहे हैं जो कि कितना बड़ा रेस्टोरेंट था, हनीमून नाम से शायद,
तो वो जो है वो दरियाबुर्द हो चुका है। इसी तरह बहुत सारे इलाकों में चित्राल को देख लें, सवात को देख लें, और इसी तरह हमारे बालाकोट के अंदर जो महांडरी का मकाम है वहाँ पर बड़ी हद तक नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ जो है बालाकोट का पूरा शहर जो बना हुआ है, तो ये दरिया के बिल्कुल ऊपर बनाया गया मरकज़ी जामा मस्जिद हो गई, उसके सामने जो दारुल उलूम मोहम्मदिया शहीदिया है, इसी तरह जो है वो नए नए होटल वहाँ पर बन रहे हैं। तो कम से कम ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर बहुत अरसे बाद ही इस तरह का सैलाब आता है, लेकिन एक ख़तरा मौजूद रहता है, इस स्लाइडिंग एरिया है वहाँ पर जो नुकसान होता है, उसके अलावा जो तुग़यानी आती है वो नदी नालों में आती है, उस तरह का सैलाब का जो ख़तरा है वो नहीं आता। तो फिर आप खुद जाके दरिया के किनारे पे अगर अपनी बिल्डिंग बना लेंगे तो ये खुद आप खुदकशी कर रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार फिर आप किसी और को नहीं ठहरा सकते। तो ये जो गैर ज़रूरी बिल्डिंग्स दरियाओं के ऊपर बनती हैं तमाम तरसियाती इलाकों में, और स्पेशली मेरा तो तल्लुक़ बालाकोट से, तो मैं बालाकोट की बात करूँगा कि बालाकोट का पूरा जो शहर है और स्पेशली ये जो दरिया के ऊपर बना हुआ है, तो इसी तरह गढ़ी हबीबुल्ला है, तो इसको जो है इस पर काम करने की ज़रूरत है कि दरिया से तकरीबन 300-400 फुट 500 फुट तक का फासला रखना चाहिए, क्योंकि दरिया का जो बहाव है वो ज़्यादा हो, इसमें पानी ज़्यादा आए और इस तरह का सैलाबी सूरत हाल हो, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े दरख्त भी आ जाते हैं, वो पुलों को उठा के ले जाते हैं, तो इस तरह के नुकसान से फिर बचा जा सकता है। बसूरत दीगर अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर ये सूरत हाल जो है वो पैदा होती रहेगी। और हमारे वहाँ पर दरियाओं पर जो है वो इस तरह की जब बारिशें वगैरह होती हैं तो लोग जो हैं वो लकड़ियाँ पकड़ने के लिए भी आ जाते हैं, और इन ही बारिशों के दौरान भी इस तरह के हादसा जो हैं वो पेश आ चुके हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं आवाम की भी गफलत है और हमारी इंतज़ामिया की भी गफलत होती है, और इसके साथ साथ जो है वो हमारी हुकूमतें जो हैं वो हमेशा से नल्ली और निकम्मी ही रही हैं। तो ये जो स्पेशली ये जो डेमो वाला काम है ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको हमको आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया के अंदर आ रही है, और ये जो सिलसिला अभी चल रहा है, अगर इसी तरह से ये बारिशों का सिलसिला हर साल होता रहा तो फिर शायद पूरा पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि इससे मुतासिर हो सकता है जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। तो इससे निपटने के लिए हमें जो है प्रॉपर जो है वो काम करना चाहिए, वक्ती तौर पर जो है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मुस्तकबिल का सोच कर जो है जिस वजह से ज़्यादा नुकसान होते हैं उस वजह पे कंट्रोल करना चाहिए, और जो दरियाओं के ऊपर पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी जो है और ये ख़तरनाक किस्म की जो तामीरात होती हैं इनको भी रोकना।